हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने वाले हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट को, जहाँ पे हम मोस्टली जो एमपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जनरल साइंस फॉर एमपीपीएससी, पीईबी, कांस्टेबल, पटवारी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो लेक्चर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है भौतिक राशियाँ और मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस एंड। तो साइंस भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ओके, तो भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत फिजिकल एनवायरनमेंट, चारों तरफ का क्षेत्र जो हम जिसे हम देख पाते हैं, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिन्हें हम छू लेते हैं, जिन्हें हम टेस्ट कर लेते हैं, जिन्हें हम और सब कुछ कर लेते हैं, जिनके सामने हम, वो सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक, वो सभी भौतिक जगत जगत कहलाता है। और भौतिक जगत की परिघटनाएं मतलब आप सीधे परिघटना ना बोल के घटनाएं बोलिए, फ्रेंडली रहिए सब्जेक्ट के साथ में। तो घटनाएं जो आपके चारों तरफ जो भी घटित घटनाएं होती हैं वो सभी, और प्रक्रियाएं मतलब कि कैसे होता है। ओके, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, पानी में शक्कर को डालते हैं तो कैसे घुलता है। ओके, एंड वाटर कैसे गंदा हो जाता है गंदगी डालने पे। तो ये प्रक्रियाएं, पदार्थ एवं उनके गुण। तो जो भी आपके चारों तरफ जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जैसे आयरन, सैंड, सॉयल, मिट्टी, बालू और बहुत सारा आइटम, हर चीज पदार्थ एवं उनके गुण के संबंध के प्रेक्षणों। अब उनके बीच में क्या संबंध है? अब आयरन एंड स्टील के बारे में क्या के मध्य क्या रिलेशन है? आयरन एंड स्टील के मतलब लोहा और इस्पात में क्या संबंध है? ओके, तो अलग अलग क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम प्रेक्षण, रिसर्च करना, अध्ययन करना, है ना। तो अब कैसे अध्ययन करना? एकदम से अध्ययन कर लेना और उसके बाद भूल जाना, कि अध्ययन कर लेना फिर कहीं पे लिख लेना, फिर चैप्टर बाय चैप्टर फिर उसे रिवीजन कर लेना। तो सुव्यवस्थित तरीके से। ओके, तो सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य, अब यहाँ पे भौतिक जगत बता रहा, जो मैंने आपको बताया छोटी कक्षा में आपने सुना होगा कि चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ही भौतिक जगत कहते हैं। तो भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं जिनके साथ में, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। कि जो हमारे चारों तरफ चीज़ें दिखी, उनको हमने छुआ, छूने के बाद हमने क्या किया, उनको एक कॉपी में लिखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद ये क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाती हैं। इनको हम, कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो लाल लिटमस को दूसरे तरह से नीला लिटमस बना देते हैं, नीला को लाल में कर देते हैं। आखिर ये है क्या, क्या कहलाते हैं? तो इनके बारे में अध्ययन करना, सुव्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण मतलब रिसर्च करना। कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, भविष्यवाणी करना विज्ञान कहलाता है। हमने देख लिया हर 72 साल में हेलिब्रूम केतु आता है, तो हम जान गए कि अगले भी कब आने वाला है। तो कैसे जान गए? विज्ञान के कारण जान गए। तो भविष्यवाणी हमने कर ली इसके बारे में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने से मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं परिभाषित रूप में। मान लीजिए हमको कोई कहता है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। वो तो कोई बता देगा कि चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको कॉपी में लिख लो और रिसर्च कर लो, तो वही विज्ञान कहला गया। तो अगर स्टैंडर्ड भाषा में पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि वास्तविक अनुभव या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं वही चीज़ें ये नीचे बताई गई हैं। टाइम न वेस्ट करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो विज्ञान
को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान फॉर्मल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। तो प्राकृतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत हम आपके सबसे फ्रेंडली सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि ये 3 सब्जेक्ट हैं, आप इनके बारे में जानते भी हैं। ये है भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एंड ये केवल जस्ट नॉलेज है। आपके एग्जाम में औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल विज्ञान, साइंस के सेक्शन से नहीं पूछा जाएगा। तो गणित एंड लॉजिक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस मानव व्यवहार समाज। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे बिना टाइम गवाए। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जो क्या करती है, प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। सिंपली प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, जहाँ पे हम प्राकृतिक परिघटनाओं या प्राकृतिक जो हैपनिंग या प्राकृतिक या नेचुरल जो हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वही प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। अब प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो यांत्रिकी, ऊष्मा, तरंग गति, ध्वनि, प्रकाशिकी, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी। अब भाई यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ऊष्मा मैकेनिकल, ऊष्मा हीट, तरंग वेव, ध्वनि साउंड, प्रकाशिकी ऑप्टिक, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी, आधुनिक भौतिकी तो मॉडर्न फिजिक्स। तो भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से हम अगर घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो पहले हमें घोड़े को समझना पड़ता है कि ये ज़्यादा कूदता है कि नहीं कूदता है, कहीं पटक तो नहीं देगा, कहीं बहुत तेज़ी से दौड़ तो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स के बारे में हमें उसके कुछ टूल्स होते हैं, बेसिक टूल्स, उनको हमें जानना आवश्यक होता है। जैसे नट को खोलने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट आप हाथ से नट नहीं खोल सकते, ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स को समझने के लिए आपको पेचकस की आवश्यकता होगी, यानी आपको भौतिक राशियों के रूप में को जानना होगा। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आगे आप देखिए, ठीक है। भौतिक राशियाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है ये किसी भी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो कोई भी द्रव आपके सामने दिख रहा है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे आपके सामने एनीथिंग हो, तो उसे कुछ ना कुछ तरीके से आपको दर्शाना ही होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ती हैं, इन्हीं राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब इसमें 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी बता दो तो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको दिशा भी बताना आवश्यक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई सब्जी वाली आती है और सब्जी बेच के जाती है, तो आपको ये नहीं बताना है कि 2 किलो किस दिशा में जाना है या 3 किलो किस दिशा में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको बस मैटर का जो परिमाण है वो बता दिया जाता है कि हमने आपको 1 किलो सब्जी दी है, बस अब किस दिशा में दी है ये अब जानिए, आपका काम जाने। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं, अगर आप उसको दिशा बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सदिश राशि कहलाएगी। तो सदिश राशियाँ जहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत होती है, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे मैं अपने दाएं ओर गया तो अगर मैं कहूँगा कि मेरी जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 तो नहीं हम कह सकते, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये है कि मैं
30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, पर अगर केवल इतना कहा जाए तो ये स्पीड का पार्ट है या गति का पार्ट है। अगर मैं कह दूँ कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस किसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसे मैं सदिश राशियाँ कहूँगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे हम और डिस्कस करते हैं। अदिश राशियाँ, वही बात दोबारा। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन। ओके, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। तो आगे नेक्स्ट, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ओके, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी तक आपके सामने गीता रामायण पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सदिश राशियाँ कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में संदेश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। वेग वेलोसिटी, विस्थापन और अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसा आप देख रहे हैं कि वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग 5 किलोग्राम पर सेकंड दाईं तरफ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा रहित। जैसे अनुपस्थित तो मतलब कुछ कमी हो गई है, कोई नहीं आया है, तो ठीक उसी प्रकार से अदिश, 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 अनुपस्थित तो दिशा अनुपस्थित। ओके, तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपके समझने के लिए है। आप देख लें कि सदिश सदिश क्या होते हैं, तो जिससे मतलब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, लंबाई, लेंथ, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, द्रव्यमान, ओके, घनत्व, डेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, कार्य, वर्क, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, दाब, प्रेशर। अब हम देखते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम, त्वरण, एक्सीलरेशन, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत धारा का घनत्व। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों, व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी किया जाता है। तो मूल राशियाँ जो मूल होती हैं, जो पहले से बनी हुई हैं, जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं है, तो वे सभी मूल राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो दूसरी राशियों पर डिपेंड होती हैं, वही चीज़ें नीचे बताई गई हैं। तो मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण दूरी, समय, द्रव्यमान इत्यादि। व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक राशियों पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, वे सभी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चाल एंड एक्सेलरेशन, स्पीड, etc। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? आप हमें बताएं। लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसकी आप नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाए। इसका अगला लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। ये पूरी लेक्चर सीरीज चलेगी। कांस्टेबल के लिए तैयार हो जाएं, कांस्टेबल SI और MPPSC के लिए। थैंक यू।